महंगाई को काबू करने के चक्कर में देश में कर्ज लेना काफी महंगा हो चुका है, लेकिन एक फायदा भी हुआ है। आजकल एफडी कराने पर बम्पर रिटर्न्स मिल रहे हैं। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एफडी पर 8% के आसपास तक इंटरेस्ट मिलने लगा है। ऐसे में अगर निवेश करने की आप सोच रहे हैं और चाहते हैं कि कम रिस्क में बेहतर रिटर्न्स आपको मिलें, तो हाल फिलहाल में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में पैसे जमा करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज का खर्चा पानी में फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि देश के प्रमुख सरकारी और प्रमुख प्राइवेट बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए किस बैंक में एफडी कराना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। बैंक एफडी पर जबरदस्त ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। एसबीआई ने 15 फरवरी 2023 को अपनी कुछ चुनिंदा एफडीज पर ब्याज दरों में 0.25% तक का इजाफा कर दिया है। नई ब्याज दरें 7 दिनों की अवधि से लेकर 10 साल के टेन्योर के लिए हैं, यानी आप हफ्ते भर से लेकर 10 साल तक के लिए भी एफडी करा सकते हैं। एसबीआई सबसे ज्यादा ब्याज दर 400 दिन टेन्योर वाली स्पेशल एफडी अमृत कलश पर सामान्य नागरिकों को 7.1%, तो सीनियर सिटीजन्स को 7.6% ब्याज दे रहा है। इसी तरह से देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा भी एफडी पर बढ़िया ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। बीओबी ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा 399 दिनों के टर्म डिपॉजिट पर 7.55% का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा 1 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 7.25% ब्याज दे रहा है। 1 साल से 400 दिन, 400 दिन से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 5 साल से 10 साल, 444 दिन और 555 दिन की अवधि पर भी बैंक की तरफ से इतना ब्याज दिया जा रहा है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक की डिपॉजिट्स पर सीनियर सिटीजन्स को 7.5% ब्याज दर दे रहा है। पीएनबी ने 20 फरवरी 2023 को एफडी की ब्याज दरों में 0.30% की बढ़ोतरी की है। बैंक द्वारा सामान्य नागरिकों को दी जाने वाली सबसे ज्यादा ब्याज दर 666 दिन के टेन्योर पर 7.25% है, जबकि बैंक सीनियर सिटीजन्स को 666 दिन के टेन्योर वाली एफडी के लिए 7.75% का रिटर्न देगा। दूसरी सरकारी बैंकों की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 444 दिनों के एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 7.85% ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं 555 दिनों के स्पेशल कैलेबल डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 444 दिनों के डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को 7.55% ब्याज दे रहा है। वहीं 2 से 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए से कम के टर्म डिपॉजिट पर 7.25% का ब्याज दिया जा रहा है। सरकारी बैंकों की तरह देश के निजी बैंक भी एफडी पर नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने भी एफडी पर शानदार रिटर्न की पेशकश की है। बैंक 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों के बीच की अवधि के लिए एफडी में निवेश का मौका देता है। एचडीएफसी बैंक आम लोगों के लिए 3% से 7.10% तक ब्याज दर दे रहा है और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.60% ब्याज दर दे रहा है। बैंक की नई ब्याज दरें 21 फरवरी 2023 से प्रभावी हो चुकी हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने एफडी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। बैंक की वेबसाइट पर 23 फरवरी को अपडेट की गई लिस्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने मोटी रकम वाली एफडी यानी बल्क एफडी पर ब्याज दरें 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाई हैं। नई दरें 7 फरवरी से लागू हैं। आईसीआईसीआई बैंक से एफडी कराने वाले ग्राहकों को अब 7 दिनों से लेकर 10 साल की एफडी पर 4.75% से लेकर 7.15% तक का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सबसे अधिक ब्याज 15 महीने की फिक्स्ड एफडी पर मिल रहा है। इसके अलावा 1 साल से 389 दिन, 390 से 15 महीने से कम और 15 महीने से 18 महीने से कम की अवधि पर ब्याज दर 7.15% है। प्राइवेट बैंक यस बैंक ने 21 फरवरी 2023 से एफडी पर ब्याज दर 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी हैं। यस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल के टेन्योर पर निवेशकों को मोटा रिटर्न कमाने का मौका दे रहा है। बैंक आम नागरिकों के लिए 3.25% से लेकर अधिकतम 7.50% तक ब्याज दर दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को न्यूनतम ब्याज दर 3.75% से लेकर अधिकतम
8% तक है। सामान्य नागरिकों को सर्वाधिक ब्याज दर 35 महीने की टेन्योर वाली एफडी पर 7.75% दे रहा है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। अभी हालात बदली हैं, इनमें सिर्फ एफडी के रेट्स नहीं बदले बट और बहुत मार्केट की कंडीशंस हैं जो बदली हैं। ये जो रिपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने, वो इसलिए बढ़ाते हैं कई हद तक कि उनको दिखता है कि वो चाहते हैं कि लोग सेविंग ज्यादा करें, स्पेंडिंग कम करें, कंजम्पशन जो अभी जो इन्फ्लेशन है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उनकी जो 6% की दर आरबीआई अपना गाइडलाइन मेंटेन करके रखता है उससे बढ़ चुका था। तो आरबीआई ने अब सेविंग्स इंकरेज करने के लिए, स्पेंडिंग रिलेटिवली डिस्करेज करने के लिए उन्होंने रेट में बढ़ोतरी की। तो अब क्या होता है, अब जो आपके पास जो जरिए हैं अभी इन्वेस्टमेंट करने के, आप अगर गिने तो आपके पास इक्विटी हुई, आपके पास डेट हुआ, और आपके पास इन दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन रहे, राइट। तो अब आपने देखना है कि आपकी एपेटाइट क्या है। इक्विटी में आपको वो रिटर्न दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछला जो इक्विटी पे अब मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से एफडीज रिलेटिवली और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि रेट तो बढ़े ही है बट आपको जो उनकी सेफ्टी है वो बरकरार चलती रही है, राइट। सेफ तो रहेगा ही ये इन्वेस्टमेंट, और आपको अब कंपेयर टू इक्विटी पहले से ज्यादा दर पे आपको रिटर्न मिल रही है। तो जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है एफडी की वो तो डेफिनेटली बढ़ी है, पर आपको कितना इसमें निवेश करना चाहिए ये आपकी उन रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कितनी देर के लिए आप ये पैसा पार्क कर सकते हैं, कितनी लिक्विडिटी चाहिए आपको, आपने इसमें सिर्फ रिटर्न कमाना है, पैसा प्रोटेक्ट करके रखना है, या आपने इसमें टैक्स की बचत भी करनी है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको ख्याल रख के रखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कितनी आपने और किस टेन्योर की एफडी में आपने आप डालना है। ये भी याद रखिएगा कि आज की डेट में ज्यादातर बैंक्स जो अपने क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो एफडी के अगेंस्ट दे रहे हैं, जो उनकी क्रेडिट लिमिट्स है। तो एफडीज का अब ये काफी फायदा भी रहता है। तो आप अगर अपनी एफडी मेंटेन करके रखते हैं तो उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी आप उठा सकते हैं। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद बड़े सरकारी और निजी बैंकों के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आकर्षक ब्याज ऑफर कर रहे हैं। बड़े बैंकों से तुलना की जाए तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पोस्ट ऑफिस में निवेशकों को अधिक ब्याज दिया जा रहा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 9% और वरिष्ठ नागरिकों को 9.50% की ब्याज दर दे रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 3 साल की अवधि की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 8.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.80% की ब्याज दर दी जा रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से 999 दिनों की एफडी पर 60 वर्ष से कम के नागरिकों को 8.51% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.76% का ब्याज दिया जा रहा है। इसी तरह से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा 888 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% का ब्याज दिया जा रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से 560 दिनों की एफडी पर 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.75% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से 700 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.75% ब्याज दिया जा रहा है। ये तो हो गई एफडी पर रिटर्न की बात, लेकिन रिटर्न के अलावा भी एफडी में निवेश करने से टैक्स की बचत की जा सकती है। लंबी अवधि वाली सावधि जमाओं पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए कम से कम 5 साल के लॉक इन पीरियड वाले एफडी में निवेश करना अनिवार्य है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, सुनिए उन्हें। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें जो अभी रेट्स हैं 9% पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस है, सूर्योदय 8.51 पे है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस 8.11% का दे रहा है जो 750 दिन के टेन्योर के लिए है। पीएसएफ स्मॉल फाइनेंस 8.10% का रिटर्न दे रहा है अपनी 9,999 दिन की एफडी पे। जना स्मॉल फाइनेंस भी 8.10% का दे रहा है। उज्जीवन 8% दे रहा है। ये जो रेट्स हैं ये सारे अभी जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक का सबसे जो उच्चतम रेट है वो अभी बंधन बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल में है जो 8% पे। तो मैंने जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी लिस्ट किए उनके रिटर्न्स एक्चुअली अभी सारे प्राइवेट बैंक से ज्यादा है। बाकी फिर 8% पे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पर ये वाले रिटर्न्स अभी सबसे ज्यादा है। टैक्स में एटीसी के अंतर्गत अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है एफडीज के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहला है कि आपको 5 साल का टेन्योर रखना होता है एफडी पे। दूसरा, इसकी लिमिट एटीसी के अंडर 1.5 लाख रुपए की है।
और आपको अपना पैन कार्ड आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो पे आउट है वो क्वार्टरली या एनुअल हो सकते हैं एफडी से। ये 4 रिक्वायरमेंट है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों, बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।